एक बहुत घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल का राजा एक शेर था। पूरा जंगल उसे शेर खान कहता था। शेर खान अब बूढ़ा हो चुका था, पर वह बहुत ही अनुभवी राजा था। जंगल में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व शेर खान से विचार विमर्श किया जाता था। पूरा जंगल शेर खान के बताए रास्ते पर ही चलता था। एक दिन भटकते भटकते दो शेर भाई उस जंगल में आ गए। तुम दोनों को पहले यहाँ कभी नहीं देखा। कहाँ से आए हो तुम? महाराज, हम इस जंगल के नहीं हैं। हम दोनों भाई हैं, शेरू और वीरू। भटकते हुए यहाँ पर आ पहुँचे। कृपया करके हमें यहाँ रहने दे। हाँ महाराज, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। शेर खान शेरू और वीरू को यहीं पर रहने की इजाजत दे देता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और अब शेरू और वीरू इसी जंगल में बस गए। पूरे जंगल ने भी उन्हें अपना लिया। दोनों बहुत वीर थे। जब भी जंगल पर कोई समस्या आती तो दोनों हमेशा तैयार रहते थे मुकाबला करने के लिए। शेर खान को भी अब उन पर पूरा भरोसा हो गया। शेर खान ने दोनों भाइयों को अपना सेनापति बना लिया। ऐसे ही दिन गुजरे। एक दिन कुछ भेड़ियों ने जंगल पर आक्रमण किया। वो शेर खान को मारकर जंगल का राजा बनना चाहते थे। शेर खान, अब तू बूढ़ा हो चुका है। अब तुझमें पहले के जैसी हिम्मत भी नहीं रही है। तू हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। जीत तो हमारी ही निश्चित है। भले ही मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन तुम जैसे दुष्ट भेड़ियों के हाथ में जंगल नहीं दूंगा। इस जंगल को मैंने अपने बच्चे के जैसे संभाला है। अब मैं मेरे इस जंगल पर आंच भी नहीं आने दूंगा। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। इस जंगल को तो हम अपना बना कर रहेंगे। इसके लिए तुझे मारना ही क्यों ना पड़े। भेड़िए गुस्से में आकर शेर खान पर हमला करने ही वाले थे कि तभी वहां पर शेरू और वीरू आ जाते हैं। इतने हट्टे कट्टे शेरों को अपनी ओर आता देखकर भेड़िए डर जाते हैं और डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। और इस तरह शेरू और वीरू शेर खान और जंगल की रक्षा करते हैं। तुम दोनों बहुत अच्छे और सच्चे हो। मेरे बाद तुम ही इस जंगल के राजा बनोगे। कहानी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।